देखिए भाई लोगों, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या क्या कोशिश की। इजराइल और गाजा का युद्ध को तुरंत रुकवाया था। क्यों? क्योंकि उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाए। लेकिन जब उसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तब सोशल मीडिया पर ट्रंप की बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती हो रही है। कुछ लोग तो भाई साहब ट्रंप लोगों को गालियां निकालकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि भाई साहब तेरे में हिम्मत भी नहीं थी नोबेल पुरस्कार लेने की। ट्रंप इतना ज्यादा चिढ़ चुका है कि उसकी कोई सीमा भी नहीं रह चुकी है। अभी रिसेंटली ट्रंप ने 100% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया है और चाइना ने भी ये बात साफ साफ कह दी है कि चाइना डरने वालों में से नहीं है। चाइना ना ही किसी से अपने आप से लड़ाई करता है, ना ही वह अमेरिका से लड़ना चाहता है। और अगर अमेरिका ने उसके साथ धोखा किया, उसके ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश की, तो चाइना भी उसका पलटवार जरूर देगा। और वहीं अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि शी जिनपिंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो नरेंद्र मोदी को सबसे भोला इंसान समझ रहा है। और वहां पुतिन भी अमेरिका के ऊपर चिढ़ा हुआ है। ये तीनों देश मिलकर इस अमेरिका को तबाह करने वाले हैं। अभी सूत्रों के हवाले ये भी रिपोर्ट हमारे सब लोगों के सामने आ रही है कि चाइना, जो कि शी जिनपिंग है वहां के राष्ट्रपति, और रूस के राष्ट्रपति है पुतिन, और भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये तीनों मिलकर डॉलर को बहिष्कार करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर में व्यापार करेंगे तभी तो वो अमेरिका के पास जाएंगे। अब वह डॉलर को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही डॉलर खत्म होगा, डॉलर की प्राइस धड़ाम से नीचे गिरने वाली है। और ये जल्द ही होने वाला है, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि हम जैसा चाहें वैसे लोगों को घुमा सकते हैं, हमारे पास डॉलर है। लेकिन ट्रंप को यह बात नहीं है कि ये जो मोदी को इतना ज्यादा शरीफ समझ रहा है, तो मोदी इतना ज्यादा शरीफ नहीं है। क्योंकि अमेरिका लगातार भारत पर भी टैरिफ लगा रहा है, चाइना पर भी टैरिफ लगा रहा है। तो भारत व चाइना पहले से ही अमेरिका के ऊपर चिढ़े हुए तो है ही, और ऊपर से रशिया, वो तो पिछले 4 सालों से ही अमेरिका के ऊपर चिढ़ा हुआ है। क्योंकि जब यूक्रेन व रशिया की वॉर चालू हुई थी, तब से लेकर अमेरिका और रशिया की हमेशा से ही विवाद रह चुका है। Of COP in November of this year in Rio. We would expect that we will find, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी 3 कंट्री रशिया, चाइना और इंडिया, अगर उन लोगों ने डॉलर का बहिष्कार कर दिया तो सोचिए डॉलर की क्या स्थिति होने वाली है। और इसके साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंध अच्छे बना रहा है, ताकि वे अफगानिस्तान के ऊपर हमले करवा सके। वे लगातार अफगानिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं, वे पाकिस्तान खुद करने वाला नहीं है, उसको अमेरिका के थ्रू करवाए जा रहे हैं। क्योंकि वो अमेरिका को अपना वो एयरबेस चाहिए था, इसलिए वो लगातार वो अफगानिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। और वहीं अफगानिस्तान वालों ने खुला और ओपनली चैलेंज दे दिया है कि अगर दम है तो रोक लो, और नहीं तो जंग होने वाली है। अगर हम देखें जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 1 to 1 आमने सामने होकर भिड़ने वाले हैं। क्योंकि 2025 के अंदर ट्रंप की जो ग्रह की दशा है वो पूरी घूम चुकी है, और ट्रंप अपना खुद का पतन करने वाले हैं। और जो अमेरिका, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मानता था, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होने वाली है। क्योंकि इंडिया के अंदर लगातार गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, चांदी की भी प्राइस बढ़ रही है। क्योंकि इंडिया का मार्केट भी हम देखे जाए तो काफी उथल पुथल देखने को मिला है, और चाइना के मार्केट के अंदर भी काफी उथल पुथल देखने को मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। कहीं ना कहीं अमेरिका को अब अपनी आर्थिक स्थिति को खराब करने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की जैसे ही आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर पूरा नैरेटिव फैल जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर यही नैरेटिव फैल जाएगा। जहां सबसे सेफ जगह मानी जाती थी अमेरिका, आज वही भी सेफ नहीं है, तो हम किस देश के अंदर शरण लें। और अमेरिका की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडियंस लोगों की और चाइना लोगों की मौजूदगी देखी गई है। अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 10 से 30% तक ही सीमित है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि ये ट्रंप जो लगातार अपना गेम खेल रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से, क्या इसका जवाब नरेंद्र मोदी और चाइना वाले शी जिनपिंग, यूरोप के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों लोग मिलकर डॉलर का बहिष्कार करेंगे या उसको समर्थन करेंगे? आप सब लोगों को क्या लगता है
कि डॉलर की अब उम्र आ चुकी है, उसको इतना ही ज्यादा सर्वाइवल करने के लिए योग्य होना चाहिए। आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और कौन कौन ये चाहता है कि डॉलर चले या डॉलर बंद हो और इंडियन करेंसी को हम प्रमोट करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।